हाउ टू अंडरस्टैंड यू, कैसे आपको पढ़ाया जाए, यही है। मतलब क्या होगा, एडमिशन रॉन्ग। एडमिशन मीन्स दीक्षा देना। जिस समय हम दीक्षा देते हैं उसी समय हम गलती करते हैं कि कोर्स क्या पढ़ाना है ये नहीं देखते हैं। उसको कोई पैरवी कर दिया, बस आज एक पैरवी हुई थी। आपका नाम क्या है, करिया कमीज वाला, इसको पूछिए दीक्षा कब लिया है। उमेश बाबू बगल वाला 1986-87 में। किससे, कोई सत्यनारायण ब्रह्मचारी आते थे पहले, अभियो है क्या सत्यनारायण ब्रह्मचारी, अभियो है कलकत्ता। आप ही से हम दीक्षा लिए थे 82-83 में। समके 82-83 में हम नहीं, इम्प्लायमेंट नहीं हुआ था 87 में। अच्छा कल क्या लिए थे दीक्षा, तो हमको लगा कि कुछ गड़बड़ी है। अब आप आइए गए हैं, फिर हमको समझा दीजिए। डॉक्टर ने बताया यह दवा ऐसे वैसे खाइएगा। कभी कभी पेशेंट गड़बड़ आ जाता है, कौन दवा कब खाएं। तो डॉक्टर जब आएगा पूर्णिया वाला तभी न बताएगा ऐसे ऐसे खाना, कि पेशेंट जाता है फिर समझने के लिए कि डॉक्टर आता होगा। इस सदगुरु से दीक्षा लिए, गड़बड़ी रह गई आज तक। कल आए हैं तो आज पूछता है, बीच में क्या बरस हो गए, 87, 13, 2021 कर दीजिए, 33-34 बरस तक जब गड़बड़े दीक्षा समझे तो बढ़िया से साधन किया होगा। जब ध्यान, ये सुनो, सबको दीक्षा यहां मिलती है। हम भी खूब देते थे पहले, अब लगभग 10-11 बरस से हम दीक्षा देना। सब्जेक्ट समझे तब तो, थ्योरी समझे तब तो, मन में अभिरुचि हो तब तो, मन में इच्छा हो तब तो। बहुत होता है ना, तो दीक्षा लेने का मतलब है कि वैष्णव हो गए, तो वैष्णव हो जाए तब जम हमको नहीं पकड़ेगा। जब नहीं पकड़ेगा, अरे आपको AK-47 मिल गया है? ये आपका दुश्मन है कौन, 3 नट वाला। यदि आप AK-47 चलाने का अभ्यास नहीं करते हैं, हाथ में AK-47 लिए घूमते हैं और चलाने के लिए नहीं जानते हैं, तो 3 नट वाला का काम बनेगा कि नहीं? क्या ठोक देगा उसको, AK-47 है, उसको 3 नट है, जीतेगा AK-47 वाला। आई ठोक देगा ना। यही बात संत बात में है। दीक्षा ले लिया और चलाने का अभ्यास नहीं किया, बस वही दीक्षा ले लिए, अब हमको जम नहीं पकड़ेगा। अरे तुमको चलाने आएगा दीक्षा वाली बात, तब जम नहीं पकड़ेगा, नहीं तो पकड़ता रहा पकड़ता। बड़ी मुश्किल बात है। अब देखिए गुरुदेव कहते हैं, गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरत ताप। गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हर अति कराल काल कांप। अगर आप मंत्र को दोहराते रहते हैं, रूप को मन से देखते रहते हैं, काल कांपेगा, काल कांपेगा। जिस काल से ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते, वह काल भी आपसे कांपेगा। कब? जब देखेगा ये बढ़िया से AK-47 चांद चलाने के लिए वो AK-47 गुरु देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ठोकता है। लेकिन कहां चमत्कार। इसलिए आप तो यार यो विभाग, साधुओं विभाग न चलाने का अभ्यास कर पाता, उसको फुर्सतें नहीं मिलती है। सुबह में सत्संग किया खगड़िया, बेरिया सत्संग किया पूर्णिया, अत्यरिया में कर दिया वीरपुर, तो उसको तो जप करने का सब मिल गया। लेकिन लोग गदगद, बाबा कहिए इनको खगड़िया में सुबह किए, परेशानी को नहीं समझे, हमारा उद्धार
आगे बाबा का तो ढेर उद्धार हुआ, तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा भ्रम पड़ गया न संत मत में। गुरु महाराज धो दिए थे भ्रम को, भगा दिए थे। जब ऐसा भ्रम पड़ गया न, बस इतने दिखता है लाल कपड़ा, दाढ़ी बाल कपड़ा लाल। कहीं प्रवचन ये 5 मिनट हमको मिल गया कहा अखिल भारतीय में, तभी समाज क्या बाप रे वाह, अब फलना बाबा भी पहुंच गए, तब न प्रवचन हुआ। अब फलना बाबा पहुंच गए, अब पूजा उनकी होगी ही। इधर क्या क्या संत मत में आ गया, क्या कहेंगे, क्या क्या आ गया। तो मैं कह रहा था सत्संग रोज क्यों। गुरुदेव कहता करी सत्संग गुरु खोज कीजिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। गुरुदेव मीटर दे दिए, जैसे थर्मामीटर आपको रहेगा ना, या आपका अपना बुखार कितना है पता चल जाए, अपने से चल जाएगा। कैसे थर्मामीटर हमारे पास है, हम अपना बुखार जांचेंगे तो जांच लेंगे, डॉक्टर ना जांचेगा, हम कैसे जांचेंगे। ओ ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि अगर ये आप थर्मामीटर का आंख में लगाना जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 97.9। अब अरविंद का बुखार जांचना चाहेंगे तो गुरुदेव कहते हैं लो मीटर, अपने भी जांचते रहो कि हम कहां आगे बढ़े ना बढ़े। औरों को भी जांचना चाहते हो, लगा दो मीटर, पता चल जाएगा सत्यनारायण बाबा कौन क्लास में, फलना बाबा कहां, चिन्ना बाबा कहां। इस तरह से जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक समझ का मीटर नहीं मिलेगा। समझ का मीटर नहीं मिलेगा तो जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी बनी रहेगी। हम लोगों का काम चलता रहेगा, आप लोगों का काम, हम लोगों का काम कैसे चलता है। और काम मैं करता हूं, चाहे शिक्षक स्कूल में कहें, दरमाहा क्या दिन में मिलता है, 1 महीना में। सर्विस होल्डर को 1 महीना में, ई होल्डर को 1 बेला का सत्संग तो 1 बेला खत्म हुआ, पेमेंट। 1 दिन का सत्संग वो पूरा हो गया तो पेमेंट। मन डेली पेमेंट कहिए, या मन काम 2 दिन का हो कि 3 दिन का हो, पेमेंट है ना। और काम में रोजे पेमेंट नहीं, तो बोलिए जब बराबर पेमेंट हो तो दिक्कत होगी न जीवन में। इसीलिए हम बाबा जो है ना, कल चलते थे साइकिल से, आमद बढ़ी न, ये कौन सवारी है, मोटरसाइकिल, उससे आमद बढ़ी न। 4 व्हीलर में कम दाम वाला है तो बाबा जी कमजोर है, अधिक दाम वाला है तो भाव बन गया। यह रूप अभी संत मत का है। इसीलिए हमारे संत मत के भाई बहनों का हाल गड़बड़। तो सत्संग रोज करने से जो जानकारी नहीं है वो जानकारी हो जाएगी, जो समझदारी नहीं है वह समझदारी हो जाएगी, जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा, जो शंका समाह खत्म हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन बात बुझिएगा तब न। 1 घंटा प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ, और फिर पूछिए क्या समझा, लोग भाई इतना कहाँ याद रहता है। तो विद्यार्थी को याद ही नहीं रहेगा तो परीक्षा में क्या लिखेगा, क्या लिखेगा। तो चलिए, बात थी ध्यान रोज, सत्संग रोज। अभी मैंने एक श्लोक पढ़ा था, ध्यानात नश्यन्ति पापानि, ध्यानात मोक्षं च विन्दति, ध्यानात प्रसीदति हरि, ध्यानात सर्व साधनम।
एक श्लोक में देखिए क्या क्या कहा गया। ध्यान से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सभी पुण्य उत्पन्न हो। तो दुख देने वाले पाप ध्यान से खत्म, सुख देने वाले पुण्य ध्यान से उत्पन्न। इसके बाद ध्यानात प्रसिद्धति हरि, जिसका आप ध्यान करेंगे जिस प्रभु का, वे खुश होंगे। और वे खुश होंगे ना तो उनको जो करना चाहिए सो करेंगे। जिस तरह से माँ बाप सब कुछ अपने बाल बच्चे के लिए करते हैं, उसी तरह से प्रभु परमात्मा अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। क्या बोले? ध्यानात् सर्व साधनम, ध्यान से सभी काम बन जाते। अब बताइए तो, ध्यान से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, ध्यान से सभी अधूरे काम पूरा हो जाते हैं। हम आप जो जीवन भर जब तक जगे रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, यह वह करते रहते हैं, किस लिए? जो काम अधूरा है वह पूरा हो जाए, जो काम बिगड़ा हुआ बन जाए। तो ऋषि महर्षि कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, भाई आप आज तक अपनी समझ के अनुसार चलिए, यह करेंगे तो अधूरा काम पूरा होगा, वह करेंगे तो बिगड़ा काम बनेगा। लेकिन अनुभव बताइए हुआ कि जो समझकर कर रहे हैं वह समझदारी काम आ रही है कि नहीं? आपका अधूरा काम पूरा हो रहा है कि नहीं? आपका बिगड़ा काम बन रहा है कि नहीं? तो हम लोग जो ध्यान करते हैं ना, तो लगता है अधूरा काम अधूरे है, बिगड़ा काम। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बनल को काम बिगड़ जाता है। तो कहाँ मेल खाएगा। मतलब है कि काम ठीक से, नियम है एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया, कर्म होगा तो फल। औरों को मिला तो हमको भी मिलेगा, औरों को हुआ तो हमको भी होगा। औरों को क्यों हुआ? ठीक से क्रिया हुई होगी तो परिणाम ठीक से आया होगा, ठीक से ध्यान हुआ होगा तो परिणाम आया होगा। तब न लिखे हमको ऐसा हुआ, हमको ऐसा हुआ। तो उसी तरह से मैं कहूंगा कि ध्यान की क्रिया हम लोगों से ठीक हो जाए तो जो उसका परिणाम है सामने आ जाएगा। ये मन में रखिए कि हमसे कहीं भूल हो रही है। ध्यान से सब बिगड़े काम बनते हैं, अधूरे काम पूरा होते हैं। एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी कोई कह सकते हैं, ध्यान से सब अधूरे काम कैसे पूरे होंगे? अधूरे काम तो पूरे तब होंगे जब कुछ करेंगे, बिगड़े काम तो तब बनेंगे जब कुछ करेंगे। ध्यान करने में तो करना धरना बंद हो जाता है। अगर अभी कहा जाए 5 मिनट हम लोग ध्यान करें तो हाथ का काम चलता रहेगा ना, बंद हो जाएगा। चलने का काम पैर का होगा, आंख का देखने का काम होगा, कान का सुनने का काम होगा। किसी भी इंद्रिय का काम ध्यान करते समय बंद हो जाता, तब भीतर वाला काम होता। हम अब क्या कहेंगे? जब तक कोई मन ध्यान में रहता है तभी तक कोई काम ठीक ठीक होता। मिलाइए क्या कह रहा है? जिस समय आप ध्यान में रहेंगे उसी समय आपका काम ठीक से होगा, जिस समय आप ध्यान में नहीं रहेंगे उस समय काम ठीक से। लेकिन जचता है कि ध्यान में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? आप कहते हैं बाबा ध्यान में रहिएगा तभी ठीक से काम होगा। अगर ऐसा मैं कहता हूं तो राज होगा, रहस्य होगा। अब ध्यान का माने बुझेंगे तब न। प्राय ध्यान का माना ले लेता या आंख मूंद लेना हो गया। हाँ, अभी वही चलता है। स्तुतियों के बाद आप लोग कहते हैं कुछ देर घंटा घंटा मास ध्यान में ध्यान किया जाता है, वहां तो कुछ होबे नहीं करता है। यहाँ मन
आंख मुनता है, जो कहता है कुछ देर ध्यान कर, फिर वही कहता है श्री सदगुरु महाराज की क्या कहा क्या कराया जी। अब आंखें मुना है, कह दिया यो भीतरे से यो तैयार है, खाली खाली कह दे जे बस। वो ध्यान जिसका होगा न कतनो हल्ला होगा कान नहीं सुनेगा। अभी हमारा ध्यान हो जाए, आपको देखेंगे आप दिखाई नहीं पड़िएगा, आप हम देखेंगे। अगर हमारा मन ध्यान में रहेगा तो आपको देखेंगे, आपको लगेगा बाबा देख रहे हैं, लेकिन हमको आप दिखाई नहीं पड़िएगा।